जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अब ज्येष्ठ मास महात्म समाप्त होने को है। उम्मीद है आपने अब तक अपलोडेड ज्येष्ठ मास महात्मों की सभी कथाएं सुनी होंगी। नहीं सुना है तो मेरे चैनल पर जाकर आप सुन लीजिएगा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवी अदिति ने सूर्यदेव के लिए तपस्या की थी और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें मनवांछित वरदान दिया था कि वे अब उनके गर्भ से अवतरित होंगे। वरदान पाकर देवी अदिति तपस्या से निवृत्ति हो गई। इसके बाद सूर्यदेव की सुमन नाम वाली किरण जो सहस्त्र करने का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित थी। देवी माता अदिति एकाग्रचित्त होकर कृत्य और चंद्रयान आदि व्रतों का पालन पूर्ण करने लगी। तुम हर दिन उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालते हो? यह सुनकर वह कहने लगी कि देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, बल्कि यह तो स्वयं ही अपने शत्रु को करने वाला होगा। ऐसा कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को ही अपने पेट में बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप जी ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्यदेव उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्ज्वलित कर रही थी। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी को संबोधित करके बादलों के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई। उन्हें तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो? जिस समय मार्तंडेय अंडमान इस शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु अप्सरों का संहार भी करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा भाव और गाना बलहीन हो गया। तब देवराज इंद्र ने दैत्य को युद्ध करने के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ हर संग्राम हुआ। तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की करुण दृष्टि पड़ने और उनके तेज से जलने के कारण सभी असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो वह देवताओं के हर्ष की कोई सीमा ही नहीं रही होगी। अब उन्हें पहले की तरह अपने अधिकार और यज्ञ के भाग की भी प्राप्त हो गई। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। नीचे और ऊपर फैली हुई करने के किरण कम पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। इसके बाद भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा जी ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको भी विधवास से संज्ञा के गर्भ से व्यवस्था मनु का जन्म हुआ। अब राजा ने पूछा है, मुनि आपने आदिदेव भगवान सूर्य के मातम और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। कृपया आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। तब मुनि इस प्रकार बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म मैं बताता हूँ। सूर्य देव ध्यान से सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हुए। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे, इसलिए वहाँ धन जानकी दोनों दिन वृद्धि होने लगी और दूसरे राजा के शासनकाल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ और प्रसन्न रहा करते थे। वे कभी भी कोई उत्पाद नहीं होता था, कोई रोग भी नहीं था सकता। सांपों के काटने का और बाढ़ आदि का भी भय नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किया, याचकों को भरपूर दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपयोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे ही बीत गए, मानो एक ही दिन बीता हो। दक्षिण दिशा के राजा विदुर की पुत्री माननीय राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उसे उस समय राजा परिवार के देखते ही देखते आंसू बहाने लगी। राजा ने पूछा, देवी क्या हुआ?
तुम क्यों रो रही हो? स्वामी इस प्रकार पूछने पर उसे मनमोहन सिंह ने कहा, नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में अर्थात राजा के बालों में पका हुआ बाल देखा और कहा, राजन ये देखिए क्या है, ये मुझे अर्धांगिनी के लिए दुख का विषय नहीं। ये सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए सभी राजाओं के सामने अपनी पत्नी की हंस कर सुबह शौक में, क्या बात है, मेरे सर पर पका हुआ बाल देखकर तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए। जन्म मृत्यु और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारी के होते हैं। मैंने तो सभी वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किया, ब्राह्मण को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्य के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भौतिक मैंने तुम्हारे लिए भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को भी निभाया। ऐसे भाद्र कौन सा शुक्र है जो मैंने नहीं किया? इस पके बालों से तुम इतना क्यों डरती हो? सुबह मेरे बाल पक जाए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं, ये भी शरीर शीतल हो जाए, कोई चिंता नहीं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे सर में जो पका हुआ बाल देखा है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्काल उचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौनोचित अर्थात युवावस्था में किया जाने वाला कार्य होते हैं, वह किए जाते हैं, और बुढ़ापे में वन का आश्रम लेना ही उचित माना जाता है। मेरे पूर्वजों और उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देख रहा। बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान ऐवी का कारण है, इसमें तो मेरे लिए ही प्रसन्नता है। वह की यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित हुए सभी अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्षदगण मनुष्य उनसे बड़ी शांतिपूर्वक और विनम्रता से बोले, राजन, आपकी महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं। रोना तो बल्कि हम लोगों को या फिर समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात जो मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है, आपके चले जाने की बात सुनकर ही हमारे तो प्राण निकल जाते हैं। आपने 7000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन किया है, और अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन पूर्वक जनक पुण्य की सालवी काल के बराबर भी नहीं हो सकती। तब राजा कहने लगे कि मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए वनवास का यह समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गए तो मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दोनों में यमराज भी मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। सामग्री को मेरे सर में जो यह सफ़ेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत ही समझो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सभी भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तब तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन और लगन पूछे। राजा की बात सुनकर शास्त्रदर्शी ज्योतिषी भी व्याकुल हो गए। उन्हें लगन और होरा आदि का ठीक ठाक ज्ञान भी नहीं हो रहा सका। इसके बाद अन्य नगरों अधीनस्थ राज्य और उसे नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए वन में जाने के लिए। उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माता कम उठा के खाने लगे। राजा, समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, इसलिए आप ऐसा प्रयास करें जिससे इस जगत को कोई भी कष्ट ना हो। इसके बाद राजा ने जो कुछ भी कहा वो भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा। भक्तजनों, उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। और अगर आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।